अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अकीला सादिक व्यापारी और मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर और अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपिस्ट। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको आपके परिवार में अपने बच्चों को संभालने में मदद करेंगे। और ये टॉपिक का नाम है पेरेंटिंग। बहुत सारे बच्चे जो है गलत रास्तों पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अकीला सादिक व्यापारी और मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर और अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपिस्ट हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको आपके परिवार में अपने बच्चों को संभालने में मदद करेंगे। और ये टॉपिक का नाम है पेरेंटिंग टीन्स। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एडोलेसेंट्स जो हमारे फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी, फ्यूचर ऑफ द नेशन है, ये बहुत सारे बच्चे जो हैं गलत रास्तों पे जा रहे हैं। माँ बाप के और बच्चों की बिल्कुल घर में नहीं बनती। जब भी ये लोग बात करने के लिए मुंह खोलते हैं, झगड़ा शुरू हो जाता है। बच्चों के लिए फ्रेंड्स ज़्यादा ज़रूरी है और माँ बाप की अहमियत बिल्कुल नहीं। तो आज मैं ऐसे टिप्स आपको दूंगी जिससे इंशाल्लाह कुरान के नज़रिए से हम लोग इस पे इस तरह से रोशनी डालेंगे और इंशाल्लाह अगर ये आप इस्तेमाल करोगे तो ये जो सारी प्रॉब्लमें, दिक्कतें आपके आ रही हैं अपने बच्चों के साथ, उसमें आपको थोड़ा बहुत आसानी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि एडोलेसेंट जो है ये एज ग्रुप है, टीन्स बोलते हैं इसे। ये एज ग्रुप ऐसी एज ग्रुप है जो बच्चों के लिए खुद स्ट्रेसफुल होती है। इस वक्त प्यूबर्टी होती है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एक तो फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं जिसकी वजह से बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं सही दिख रही हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, मेरा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्कल में क्या सही है क्या गलत है। तो ये अपने ही उलझनों में पहले फंसे हुए होते हैं। दूसरा चीज़ जो है फिजियोलॉजिकल एक पार्ट है। दूसरा चीज़ जो है अगर आप देखने जाएंगे तो इमोशनल फैक्टर है। इमोशनली भी बहुत वीक हो जाते हैं बच्चे। मेरे चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, कॉशियस होने लगते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, लोग क्या समझते हैं मेरे बारे में, क्या ये लोग मुझे पसंद करते हैं नहीं करते हैं, इन लोगों ने ऐसा बोला, क्या मैं ऐसा हूँ। ये सारे जो है इमोशनल फैक्टर्स जो है, और इनकी वजह से बच्चा जो है डिप्रेस्ड होने लगता है, बातचीत कम कर देता है, अकेलापन महसूस करने लगता है, अपने रूम में अपने आप को बंद कर देता है। और तीसरा फैक्टर है सोशल फैक्टर, टू बी एबल टू बी एक्सेप्टेड। आजकल आपने देखा रहेगा कि ट्रेंडी रहना और स्टाइल के साथ चलना, दूसरे लोगों की तरह चलना, ये सारी चीज़ें जो है कॉमन है। ओके। और अगर आप दूसरी तरफ देखने जाएंगे तो हमारे दीन जो सिखाता है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हिजाब पहनना है, ढंग के कपड़े पहनना है। तो ये सारी चीज़ों में क्या हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या फॉलो करो क्या नहीं फॉलो करे, क्यों फॉलो करे क्यों नहीं फॉलो करे। तो यहाँ पे अगर एज पेरेंट्स उनको आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने की जगह या झगड़े फसाद करने की जगह, यहाँ पे अगर एज अ पेरेंट आप उनको सपोर्ट करते हो तो सोचो कि बच्चा कितने अच्छे तरह से उभर के आ सकता है। तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे बच्चे को लगे कि हाँ कोई नहीं है तो लेकिन मेरे माँ बाप मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है। तो लेट्स लुक एट सम ऑफ द थिंग्स। और इसके जो है बुरे असरात भी, जैसे मैंने आपको बोला, एक तो फैमिली के अंदर रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं। आपने देखे रहेंगे आजकल ड्रग्स, सब्सटेंस यूज बहुत कॉमन हो गया है। गाली गलौज स्कूल में इस्तेमाल करना, फ्रेंड सर्कल के साथ इस्तेमाल करना बहुत कॉमन हो गया है। स्क्रीन टाइम, मोबाइल एडिक्शन भी बहुत कॉमन हो गया है। टीन प्रेगनेंसीज एंड अबॉर्शंस, फिर ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो ऐसे बहुत सा आइडेंटिटी क्राइसिस कि लड़का हूँ मैं लड़की हूँ, मुझे लड़के पसंद है मुझे लड़कियाँ पसंद हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, ये सारी चीज़ें कॉमन हो गई हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं एक रास्ता नहीं मिल रहा है, एक गाइडेंस नहीं मिल रही है। पेरेंट्स की तरफ से तू ये कर तू ये कर, तू वो मत कर तू वो मत कर सुन रहे हैं। फ्रेंड्स की तरफ से एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। तो और प्लस फिजियोलॉजिकली जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो अलग। ये सारे चीज़ों में बच्चा इस तरह से घिरा हुआ होता है
कि वो खुद नहीं समझ पाता क्या सही है क्या गलत है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहली चीज जो आपने करनी है कि बच्चे को प्यूबर्टी के पहले समझाएं कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्यों आएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चा प्रिपेयर्ड रहेगा, जो सारा इंसिडेंट है, इवेंट है, उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग एंड स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा। वो बाहर बच्चों के पास नहीं जाएंगे, दूसरे बच्चों के पास जिनके पास आधी अधूरी नॉलेज है, या मोबाइल की तरफ नहीं जाएंगे जहाँ पे वो स्क्रॉल करके गूगल से पूछेंगे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। जहाँ से थोड़ी बहुत मे बी सही नॉलेज उनको मिल सकती है, लेकिन बहुत सारी नॉलेज जो है वो शायद उनको गलत रास्ते पे लेके जाए। इससे पहले ही अगर आप उनको सही नॉलेज सही वक्त पे दे देते हैं तो ये सारा जो इवेंट है उनके लिए ज़्यादा स्मूथ रहेगा और ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा। दूसरा जो चीज़ है इक्वल ट्रीटमेंट। अभी अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान मजीद में हमें क्लियरली बताया गया है कि बेटी की कितनी अहमियत होती है, राइट। तो फिर भी हम लोग देखते हैं कि बेटियां हैं तो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बेटों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो एज अ पेरेंट ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको ये बच्चे एज एन अमानत दिए हैं। आपको लगेगा कि आपके बच्चे हैं, लेकिन ये आपके पास अल्लाह सुब्हान ताला की अमानत है। इनको आप किस तरह से ग्रूम करोगे ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उनको बुरा ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी बुरा ही आएगा। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि बच्चा बुरा है। पेरेंटिंग में कमी थी जिसकी वजह से बच्चे ने ये स्टेप लिया है। बच्चे का दिमाग इतना मैच्योर नहीं होता कि वो अपने लिए सही या गलत का फैसला कर सके। हाँ, लेकिन अगर उसको उस तरह से ग्रूम किया गया है, सपोर्ट किया गया है, प्यार मोहब्बत दी गई है, तो बेशक इंशाल्लाह वो बच्चा जो है बेहतरीन तरीके से उभरेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इस अमानत को आप क्या कर रहे हो, किस तरह से ग्रूम कर रहे हो, इसके ऊपर बहुत ध्यान दें। ऐसे पार्शियलिटी ना करें, बेटे को अलग बेटी को अलग, ये बिल्कुल ना करें। इट रियली रियली हर्ट्स द चाइल्ड और यू नेवर नो कि बच्चा आगे जाके क्या स्टेप ले सकता है। तीसरी जो है बहुत ज़रूरी है, लिसन मोर एंड टॉक लेस। बच्चा आया, बच्चे ने बोला मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या रहता है? हाँ, ये तो हमारे लाइफ में होता रहता था, लेकिन हम लोगों ने तेरे जैसे नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे यू नीड टू बी कॉशियस। आपके ज़माने में होता था, वो पुरानी बात थी, आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज अलग, आज का ज़माना अलग है, आज के बच्चे अलग हैं और हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स भी अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चे के साथ बैठना है, समझना है कि किस वजह से बच्चा डिस्टर्ब्ड है। तो उसको अगर आप समझोगे और उसको समझाओगे बेटा आपको ये दिक्कतें आ रही हैं, लेट्स वर्क ऑन सोल्यूशन, सोचते हैं कि इसमें हम लोग साथ में मिलके कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं क्या। इससे क्या होगा, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है कैपेसिटी इंक्रीज होगी। दूसरा जो है बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि उसके कोई ना कोई है सपोर्ट सिस्टम है जिसके पास वो हमेशा अपने प्रॉब्लम्स लेके जा सकता है। अगर वहीं पे अगर आपका क्रिटिसिज्म मिल गया, बच्चा वहीं पे कट डाउन हो जाएगा और आगे से जाके बच्चा जो है बातचीत करना कम कर देगा। और बहुत से बच्चों में आपने ये देखा होगा, बचपन में बच्चे बहुत बड़बड़ करते हैं, जैसे वो बड़े होने लगते हैं बातें जो है बच्चों की कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो एकदम टायर्ड हो जाते हैं पेरेंट्स की क्रिटिसिज्म सुन के, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। तो एज अ पेरेंट मेक श्योर यू लिसन मोर। आपने उनको सुनना है बैठ के, बस दिखावे का सुनना नहीं, लिटरली आपने बैठना है, बेटा बताओ क्या हुआ। तो गिव देम दैट क्वालिटी टाइम। ओके, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने बच्चे पैदा किए, अल्लाह सुब्हान ताला ने आपके हाथ में ये बच्चे दिए, ये अमानत दी है, आपने उनके लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। ट्रीट देम लाइक एडोलेसेंट। अभी एडोलेसेंट एक ऐसा फेज है, बहुत बार आप बच्चों को बोलोगे अभी तो बच्चा है, तू मत बात कर, तू मत इसमें इंटरफेयर कर। और कभी कभी आप बोलोगे बच्चों को अभी तो बड़ा हो गया, तूने ये करना है, तूने वो करना है। तो बच्चे के अंदर इतना सारा कंफ्यूजन आता है कि मैं क्या करूं, मैं बड़ा हूं या छोटा हूं, क्या मैंने करना है, क्या नहीं करना। तो ऐसे बहुत बार केसेस होंगे जहां आपको डिसीजन मेकिंग करना है, कहीं बाहर घूमने जाना है, कुछ डिसीजन करना है। लेट द चाइल्ड सिट विथ यू, डिस्कस विद द चाइल्ड, बेटा आपकी छुट्टियां कब है, हम लोग कब घूमने जा सकते हैं,
आपके दिमाग में कोई है जगह जहाँ पे हम लोग जाके घूम सकते हैं? ये तो छोटी सी बात हुई। वैसे बहुत सारे लाइफ के इश्यूज होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं। मेक श्योर आप बच्चे को अपने साथ बिठाओ, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाओ, इम्पोर्टेंस दो एज एन एडोलेसेंट। जब आप बात करोगे उनको बताओ कि आप एडोलेसेंट हो, ये जिम्मेदारियां आपकी बनती हैं, ये जिम्मेदारियां आपकी नहीं बन सकती। क्यों? आप एडोलेसेंट हो, आप बड़े हो गए हो, लेकिन इतने नहीं बड़े हुए हो कि ये सारे आपको जिम्मेदारियां आप ले सकते हो। तो ये जब क्लैरिटी बच्चों को होती है तो बच्चा और कॉन्फिडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, बच्चा बहुत मोटिवेटेड होता है, उनको भी एक्साइटमेंट होता है और दे हैव अ गोल इन लाइफ, दे नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो ये आगे जाके आपको ही काम आएगा। शाउटिंग बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग भी एज अ चाइल्ड बहुत सारे मिस्टेक्स कर चुके हैं। एज अ चाइल्ड बहुत हम लोगों ने मिस्टेक से ही सीखा है, राइट? कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसने मिस्टेक के बिना कुछ सीखा हो। तो बहुत ज़रूरी है जब बच्चा मिस्टेक करता है इमीडिएटली शाउट करना, उनको क्रिटिसाइज करना, उनको एकदम से ह्यूमिलिएट करने की जगह दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उनको समझाओ, बेटा ये आपने मिस्टेक करी, क्या आपने इससे क्या सीखा। हेल्प देम ग्रो, हेल्प देम स्टैंड अप आफ्टर दे हैव मेड अ मिस्टेक। अगर आपको उनको ह्यूमिलिएट करोगे, उनको क्रिटिसाइज करोगे, चिल्लाओगे उनके ऊपर, अगली बार बच्चा कोशिश भी नहीं करेगा कोई चीज़ करने की। तो बहुत ज़रूरी है लेट चिल्ड्रन डू मिस्टेक, show them that it is okay, we learn from our mistakes and support them to learn। बहुत ज़रूरी है। अगेन एडोलेसेंट में एक बहुत कॉमन चीज़ होती है कि बच्चे बोलते हैं कि हम लोग को प्राइवेसी चाहिए, रूम चाहिए, अपना खुद का मोबाइल, अपना खुद का पासवर्ड चाहिए, लैपटॉप या टैब है उसमें अपना प्राइवेसी चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को भी इस दौरान, इस लाइफ में थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए, बट प्राइवेसी इतने भी नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप को पता ही नहीं बच्चा क्या कर रहा है। तो यू कैन सिट टुगेदर, हैव अ डिस्कशन, अ हेल्दी डिस्कशन, जहाँ पे आप बोल सकते हो बेटा अगर आप मोबाइल में पासवर्ड रख रहे हो, हैव दैट कॉन्फिडेंस इन देम। इनको बोलो आप मुझे बताओ कि आप क्या क्या कर रहे हो, जिससे मुझे सुकून आए कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, और जो मेरा बच्चा कर रहा है ये सही कर रहा है, कोई गलत चीज़ नहीं कर रहा है। तो इतना कॉन्फिडेंस मुझे आना चाहिए। आप रख सकते हो प्राइवेसी, लेकिन दीज आर माई कंडीशंस। वर्किंग सम कंडीशंस इन नेगोशिएटिंग विद द चाइल्ड विल हेल्प दिस होल कन्वर्सेशन बी वेरी स्मूथ, और ऑल्सो बच्चे को भी प्राइवेसी मिले और आप भी स्ट्रेस फ्री रहो। ओके, वर्किंग इट आउट विल बी वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स परफॉर्मेंस जो है आजकल की दुनिया में बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बच्चा 100%, 90%, 80% स्कोर कर सकता है। आपको बच्चे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा द वे द चाइल्ड इज। यू कैन नॉट पुट योर ओन विशेस। मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं चाहती थी ये, मैं चाहता था वो। अपने जो ड्रीम्स हैं, अनफुलफिल्ड हमारे जो ड्रीम्स हैं, हम बच्चे के ऊपर नहीं थोप सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड इज डिफरेंट। You need to understand your own child's ability. जब तक ये आप नहीं समझोगे तो how will you groom the child? तो बहुत ज़रूरी है आप बच्चे की कैपेसिटी समझो, बच्चे को समझो और उस हिसाब से जो है बच्चे के साथ काम करो। अगर ऐसा होता है, बहुत बार लोगों ने देखा है, जब बच्चे को फोर्स किया जाता है बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, बहुत सारे बच्चे सुसाइड तक करने के लिए पहुंच जाते हैं। आपका प्रेशर बच्चों के अंदर आ जाता है। बच्चा जो पूरे साल पढ़ाई करता है एग्जाम के दौरान भूल जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है, और आप बोलते हो अरे इसने तो इतनी सारी पढ़ाई करी थी, आई एक्सपेक्टेड दिस मच ऑफ परसेंटेज, लेकिन ये परसेंटेज उतनी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जो प्रेशर स्ट्रेस आप उसके दिमाग में बना रहे थे वो फिर लास्ट मिनट बच्चे के ऊपर असर करती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं हो पाता उतना अच्छा। तो मेक श्योर कि बच्चे की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से आप उसको हेल्प करो। अगर बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है, सपोर्ट द चाइल्ड, डोंट फोर्स द चाइल्ड। मेरे भाई ने ये किया था तो बच्चे ने भी वही करना है, मैंने ये किया था तो बच्चे ने भी वही करना है। नो, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड इज गुड एट। सपोर्ट एंड ग्रो, डोंट फोर्स।
नेक्स्ट थिंग इज बीइंग फ्रेंड। बहुत बार बोलते हैं पेरेंट्स, बोलते हैं अरे मैं तो मेरे बच्चे की दोस्त के जैसी हूँ। बच्चे के ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, तो उनको फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है। उनको ऐसे पेरेंट्स की ज़रूरत है जो उनको हेल्प करे सही और गलत में, और ग्रूम करने, सपोर्ट करें अपने आप को पहचानने में। ओके, तो यहाँ पे एक बारीक सी एक लाइन बोल सकते हो, एक लिमिट है फ्रेंड सर्कल में और पेरेंटिंग, तो वो आपको समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स जो है दे विल टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। अगर बच्चे के साथ आप फ्रेंड्स के जैसा व्यवहार कर रहे हो, तो वेयर आर द पेरेंट्स? हु इज गोइंग टू टेक द चार्ज ऑफ द पेरेंट? You need to make sure you be a good parent, help them groom, but with a thin line of limits. Next is influence of peers. आपने देखा रहेगा आजकल मेरा फ्रेंड ऐसे कपड़े पहनता है, उसके पास ये फ़ोन है, उसके पास वैसे कपड़े हैं, उसके पास वैसी गाड़ी है। ये इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और आज के ज़माने में जहाँ पे रील्स वगैरह बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, जितने लाइक्स बच्चे को मिलते हैं उतना फेमस वो बच्चा हो जाता है। कमेंट्स उनको चाहिए, पॉजिटिव कमेंट चाहिए। तो यहाँ पे इट इज़ बाउंड टू हैपन कि बच्चा जो है इन्फ्लुएंस होगा उसके फ्रेंड से। उसको भी चाहिए होगा कि दूसरे लोग मुझे भी पसंद करें, लाइक्स दे मोबाइल में, सोशल मीडिया में। तो यहाँ पे हम बच्चे को किस हिसाब से ग्रूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि अगर बचपन से हम लोग अपने दीनी नॉलेज, हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, बच्चे के अंदर अच्छे से फिट कर देते हैं, तो जब आगे जाके बच्चा जब डिसीजन मेकिंग करेगा तो उसको पता रहेगा कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, राइट, और ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे वैल्यू सिस्टम के खिलाफ है और ये गलत है। तो डिसीजन मेकिंग में जब बच्चे के दिमाग में फिट हो जाएगा कि सही और गलत क्या है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ऑल्सो हमारे अगर स्टोरीज़ लेंगे, हमारे प्रोफेट्स की स्टोरीज़ लेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, जब हम लोग ये बच्चों के बचपन से बच्चों के अंदर डालते जाएंगे, तो बच्चे के लिए रोल मॉडल वो हो, ना कि ये लोग। और इन्फ्लुएंस और फेमस होना, ये सारी चीज़ें, दिखावा करना उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो, वो उनको उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे रादर देन वैल्यूज़। तो ये जो है बचपन से आपको ग्रूम करना पड़ेगा, ये एक बार दो बार से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और दीन के आप जितना नज़दीक बच्चे को रखोगे उतना अच्छी तरह से बच्चा ग्रूम होगा। इसके अलावा बहुत कॉमन आजकल जो चीज़ दिख रही है, फ़ोन एडिक्शन, स्क्रीन टाइम। आजकल जैसे ज़माना भी ऐसा है जहाँ पे असाइनमेंट करना है फ़ोन चाहिए, ये करना, होमवर्क करना है फ़ोन चाहिए, रीडिंग करना है फ़ोन चाहिए। तो हर चीज़ में फ़ोन को इस तरह से हमारे ज़रूरी बनाया गया है कि बच्चा फ़ोन के बिना नहीं रह सकता। लेकिन इसमें भी आप बच्चे के साथ अगर बैठ के एक हेल्दी डिस्कशन करते हो, उसके साथ बात करते हो, उसको बताते हो कि बच्चा, एक दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। एक तो टाइम, कितना वक्त आप फ़ोन यूज़ करते हो। दूसरी चीज़ है कि फ़ोन में क्या देखते हो। तो ये अगर बच्चे को समझ आ गई तो बच्चा ऑटोमेटिकली, आपको फिर बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने बोल दिया कि बच्चे अब आप ये चीज़ें मोबाइल में देख सकते हो, और आप दोनों ने डिस्कशन करके टाइम वगैरह फिक्स कर लिया, उतने टाइम तक बच्चे को मोबाइल मिलता है, वरना नहीं मिलता। तो ये एक रूटीन अगर चलता है तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी उसी हिसाब से मोबाइल ट्रेन हो जाएगा, स्क्रीन टाइम वगैरह उसका ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी चीज़, बच्चे को ये भी समझाना है कि दे आर बिकमिंग स्लेव्स ऑफ मोबाइल। स्लेव्स ऑफ मोबाइल यानी जब आप मोबाइल देख रहे हो, आप कंटिन्यूसली देखते जा रहे हो, एक के बाद एक रील, तो यहाँ पे मोबाइल उनको ऑपरेट कर रहा है, और जिसकी वजह से दे आर अनएबल टू मूव देमसेल्व्स अवे फ्रॉम मोबाइल। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड टेक्निक्स व्हिच दिस पीपल बिहाइंड द स्क्रीन यूज, जिसकी वजह से हम लोग ग्लूड हो जाते हैं मोबाइल की तरफ, इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो है साइंस है, रिसर्च किया हुआ है। तो आपको बच्चे को समझाना है कि दे विल हैव टू टेक अ कंट्रोल ऑफ देयर माइंड। अपने आप को अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा। जो चीज़ आप देख रहे हो, मेक श्योर कि वो वही चीज़ देख रहे हो, कोई और तीसरी चौथी चीज़ नहीं देख रहे। उससे उनका टाइम भी वेस्ट होगा, उनका जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं ब्रेन में वो नहीं होंगे। तीसरा जो है, स्ट्रेस उससे रिलीज हो जाता है, वर्क पेंडिंग रह जाता है।
टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आंखें खराब हो रही है, ब्रेन को हैम्पर हो रहा है, तो बहुत सारे बैड इफेक्ट्स जो है बॉडी के अंदर आ रहे हैं। फिर लास्ट थिंग जो मुझे बोलनी है कि एक चीज़ आप अगेन एंड अगेन याद रखो कि बच्चे जो हैं आपकी अमानत, वो आपकी ख्वाहिशें पूरे करने वाली मशीन नहीं है। तो मेक श्योर आप उनको इतनी प्यार मोहब्बत दो ताकि वो उस तरह से ग्रूम हो और अपने अंदर जो बेस्ट है वो उसको बाहर लाए। और if they are a doctor, they become the best doctors. If they are engineers, they become the best engineers. If they are teachers, they become the best teachers. Not what you want them to become, but what qualities that they have. Help them recognize their qualities. Help them groom their qualities. तो इससे जो है आई होप कि ये सारे जो चीज़ें हैं एक नटशेल में मैंने आपको बताई हैं, और इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि ये जो टिप्स हैं आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें और इससे बहुत फ़ायदा उठाएं। जो भी रिश्ते आपके ख़राब हो रहे हैं बच्चों के साथ, या बच्चे जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें बेहतर हो जाए आप लोगों के लिए। आखिर में मुझे बस इतना कहना था कि ये जो बच्चे हैं ये अल्लाह सुब्हान ताला की एक बहुत बड़ी नियामत आपके पास है, और इनको ग्रूम करना, इनको आगे बढ़ाना, इनको एक बेहतरीन इंसान बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो एक बेहतरीन बच्चा जो है ये बेहतरीन पेरेंटिंग से आता है। तो मेक श्योर कि आप हाथ उठाने की जगह, बच्चों को ऑर्डर करने की जगह, ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर, बच्चों के साथ झगड़े फसाद करने की जगह, अगर ये जो भी मैंने टिप्स आज डिस्कस किए वो बहुत कम टिप्स हैं, लेकिन अगर ये आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो तो बहुत सारे ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आजकल वो बहुत ही हद तक कम हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप सबसे ये गुजारिश है कि ये टॉक का जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाएं, इन पॉइंट्स को, इन टिप्स को इस्तेमाल करें। बस इतनी मेरी दुआ है। जज़ाकल्लाहु खैर।